पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम राजश्री है। मैंने बीपीटी और एमपीटी स्पोर्ट्स में किया हुआ है और मेरी स्पेशलाइजेशन तो वैसे एसीएल पीसीएल और इस तरीके की इंजरीज के लिए है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ नी डिकम्प्रेशन मशीन और स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन है। हमारे पास गेट ऑन है, हमारे पास बायोफीडबैक है और क्रायोथेरेपी है, जो कि आफ्टर सर्जरी के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे यहाँ हैं। और एसीएल में हमारी क्लिनिक लखनऊ में टॉप 1 पे चल रही है इस टाइम पे। एंड हमने सारे जितने भी पेशेंट्स ठीक किए हैं उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं हमारे पेज पे। और कोशिश मेरी ये है कि मैं लखनऊ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकूँ। और जो पोस्ट रिहैबिलिटेशन होता है उसके लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं वो आई थिंक मैंने बहुत रेयर क्लिनिक पे देखा है कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद आप सारी चीज़ें करते हो। हम हर 4 दिन पे उनको रीअसाइन करते हैं कि भाई आपको कौन सी एक्सरसाइज अब करनी है, कितना आप अचीव कर चुके हो तो कौन सी छोड़नी है। बाकी क्लिनिक्स पे क्या होता है कि वो लगातार चलता रहता है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म वाला चीज़ सिस्टम समझ में नहीं आता। आप कोई भी चीज़ कस्टमाइज करके करिए एंड उतनी ही करिए जितना आप उसको ज़रूरत है पेशेंट को, नॉट ओवर। आपको अच्छा थेरेपिस्ट वो होता है जिसको ये पता हो कि व्हेन टू स्टॉप। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। एंड सर्विसेज में कहें तो हम आर्थराइटिस में बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत से घुटने की सर्जरीज को हमने रिवर्स किया है। ग्रेड 1 अगर AVN का केस है तो उसमें भी हम रिवर्स करते हैं। अभी मेरा लेटेस्ट कोर्स जो था वो जर्मनी से कंप्लीट था स्कोलियोसिस का। हमने आपके स्पाइन में किस तरीके का अगर कर्व आ रहा है, लेटरल कर्व आ रहा है, हम उसको भी ठीक कर रहे हैं अगर 40 डिग्री से कम का है तो। और मैम बात कर लें कि जो खिलाड़ियों को ज़्यादा इंजरी होती है उसके लिए मैम खास क्या बात है? सर उनको जल्दी खिलाड़ियों में 2 तरह की लिगामेंट इंजरी ज़्यादा कॉमन आती है, एक ACL और एक PCL। वैसे होने को तो चारों इंजरीज हो सकती है, MCL भी हो सकता है, LCL भी हो सकता है, बट ACL इंजरी सबसे प्रोमिनेंट होती है क्योंकि खिलाड़ी जितने भी रहते हैं वो स्ट्रेचिंग किए बिना कभी अगर फील्ड में आ गए या किस तरीके से बिना वार्म अप किए हुए आ जाते हैं तो वो इंजरी के लिए प्रोमिनेंट हो जाते हैं। दूसरा, अगर हाइपर एक्सटेंशन नी है उनका तो वो ACL के लिए प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो सबसे पहले अपने घुटने का, अपने हिप का एक असेसमेंट ज़रूर करा लीजिए कि कौन सी मसल्स आपकी वीक है जिसको आपको स्ट्रेंथन करने के बाद फील्ड में आना है। हम बात कर लें कि अभी इस टाइम जो मौसम चल रहा है, मौसम के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं या आम जनमानस से बैक पेन की समस्या बहुत आ रही है। इससे में बचने के लिए क्या किया जाए और किस तरह के उपाय होते हैं? सर इसको हम लोग स्पाइन का स्मोक करना कहते हैं। अगर आप अपनी स्पाइन को पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं करते हैं, आप हर 15-20 मिनट पे 45 मिनट का एक गैप नहीं लेते हैं अपने स्पाइन के लिए, आप 5 मिनट लेकर के नॉर्मल स्ट्रेच अपने राउंड के दे रही है, इतना भी बहुत होता है सर। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम 4 घंटे 5 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, हम चल रहे हैं तो हम खड़े हैं, हमारे पास ड्राइविंग अगर 4-5 आवर्स की है या हम 2 घंटे भी ज़्यादा हम नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपकी मसल्स जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्लाउच मोड में बैठ रहे हैं, आप झुक के बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं तो स्पाइन में क्या कर्व चेंज होने लग जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, लॉर्डोसिस कम हो जाता है उसका। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको लगता है कि बैक पेन के इश्यूज ज़्यादा। हम बात करें खान पान से भी कुछ समस्याएं आती सर पहले के टाइम पे लोग अच्छा खाते थे, हर तरीके के अनाज खाते थे, रागी खाते थे, आप मतलब सत्तू खाते थे, आप बेसन की रोटी खाते थे। आजकल क्या है कि आप सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं क्योंकि वो इजी बन जाती है, उसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है जो कि फैट में कन्वर्ट होना बहुत ईजी हो जाता है। मैं किसी को भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ प्लेन गेहूं की रोटी खाइए, मैं सबको ये क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप उसमें 3-4 तरीके के कोई रागी या फिर आपका सत्तू या बेसन जो भी व्हाटएवर सूट्स यू आपको उसके अंदर डाल करके खाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाहर का खान पान थोड़ा सा कम करें। कौन सा तेल इसमें इस्तेमाल हो रहा है आपको नहीं पता। बर्गर में भी आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरीके की मिलावट आ रही है, बड़े बड़े ब्रांड के लोगों में पाम ऑयल की मिलावट आ रही है। तो जितना हो सके फ्रूट सात्विक खाना स्टार्ट करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि भाई आप रेस्टोरेंट न जा कर के अगर आप इसको खुद कुक कर सकते हैं तो आप खुद खाइए, वरना फिर लीव इट। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना
क्या संदेश देंगे मैम युवाओं को अपनी तरफ से आज खास तौर पर? सर, युवाओं को मैं यही दूंगी कि आप स्क्रीनिंग थोड़ी अपनी कम करें, और अगर आपकी स्क्रीनिंग आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो हर 45 to 1 आवर में अपनी स्पाइन को स्ट्रेच ज़रूर करें। और यूट्यूब से जो देख करके आप बैक पेन का इलाज देखते हैं वो आपके लिए हो सकता है ना हो सकता है कि आपका पेन से और बढ़ जाए। तो जब तक आप डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अंडर में अपना ये ट्रीटमेंट दें, ये यूट्यूब से देख देख करके अपना इलाज ना करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपका खाना पीना है वही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वही आपकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ लेकर के आएगा। हमारे पेरेंट्स आज भी बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं जबकि हमारी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, और वो गलत नहीं कहते हैं कि आप कितनी जल्दी थक जाते हो। हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है और हम लोग मसल्स एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। और मैं सबको ये कहूँगी कि फिजियोथेरेपी कुछ दिन कराने के बाद आपको योगा में ज़रूर शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं ऊपर योगा सेंटर भी चलाती हूँ अपना, और जिसका भी मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक है, उसको 1 घंटे की योगा की रिक्वायरमेंट रहेगी, बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वो घर पे जाकर के अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो हम लोग उसको योगा में शिफ्ट करते हैं।